तो दिन में 12 बजे अपना परछाई गायब हो जाएगा। मगर जयपुर में जन्म ले रहा है एक बच्चा, जहाँ से आप लोग आए, एक बच्चा इंग्लैंड में, तो राशि तो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब मैं जाने वाला हूँ जंतर मंतर, जो कि हवा महल के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है उससे। तो आपको आज दिखाएंगे जंतर मंतर, उसमें कैसे क्या हुआ करता सभी चीज़ें। चलो तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम जंतर मंतर आ चुके हैं, टिकट मिल चुकी है 20 रुपये की स्टूडेंट होने की वजह से। और आप बस जंतर मंतर देखो और मैं जो बताता हूँ उसकी हिस्ट्री के बारे में वो सुनो बस। तो मैं बता दूं 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जंतर मंतर को बनवाया गया। जंतर मंतर केवल काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में बना है। जयपुर में सबसे बड़ा है। जंतर मंतर का नाम आपने सुना ही होगा। एक अद्भुत कलाकृति है और ये जो कार्य करता है वो भी एक अद्भुत है। और इसको आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में बनवाया था। ये पहले राजा महाराजा इसमें समय देखने, ग्रह की भविष्यवाणी करने और तारीख जानने के काम में लिया करते थे। अब आपको दिखाई दे रहा है यंत्र राज। यह नक्षत्रों को देखने के लिए ज्योतिष शास्त्री इस्तेमाल करते थे। इसका उपयोग करके जन्म कुंडली बनाई जाती थी, जो आपको दिखाई दे रही है, यही सामने है। इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हो। यंत्र राज के बारे में जो पहले वाक़ थे अभिलेख के रूप में यहाँ पे लिख रखा है। और अब आपको दिखाई देगी घड़ी, जो उसके बीच में रोड लगी हुई है लोहे की, उससे पहले समय पता चलता था। और यह घड़ी का दूसरा पार्ट है वो ए था और ये बी है। यहाँ पर पहले ट्रायल के लिए बनाए जाते थे, पहले उसका उपयोग सही हो जाता है फिर उसे कंफर्म कर जाता है, इसलिए जून को पहुंचाएगा इस बॉटम लाइन। लॉन्गेस्ट 22 दिसंबर को टॉप लाइन पे था, लॉन्गेस्ट लाइन इंच। अभी देखिए इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन हुआ गैप में आ रहा है, मिसिंग पार्ट। अब यहाँ का जो मिसिंग पार्ट है वो पार्ट बी में लगा हुआ है। तो पार्ट बी में देखेंगे चल के अभी सनसाइन कौन सा चल रहा है। अभी देखिए मिडिल वाली लिखा हुआ हिंदी में कुंभ राशि, एक्वारियस इसको बोलते हैं। 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक। 21 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में जितने भी बच्चे बॉर्न होंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, इन सब का जो सनसाइन होगा वो एक्वारियस होगा, कुंभ राशि। तो ये राशि 1 महीने के बाद चेंज होता है। दूसरा, इस यंत्र से एक लगन राशि और देखते हैं जो 2 घंटे के बाद चेंज होता है और डिपेंड करता प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे एक बच्चा भी जयपुर में जन्म ले रहा है एक बच्चा, जहाँ से आप लोग आए, एक बच्चा इंग्लैंड में, तो राशि तो सबका एक होगा मगर लगन सबका अलग अलग होगा, इसीलिए प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो मेरे हाथ का जो परछाई देख रहे हैं मार्बल पे, दोनों जो लाइनें राशि का है, मगर ये जो तिरछा जो लाइन देख रहे हैं क्रॉस वाला, ये लगन राशि का। तो अभी देखिए इस प्लेट का रिफ्लेक्शन इस क्रॉसिंग पे गिर रहा है और इस क्रॉसिंग पे वहाँ हिंदी में देखिए लिखा हुआ मीन मध्य लग्नम, पाइसिस जिसको बोलते हैं। तो अभी जो बेबी बॉर्न होगा जयपुर में, उसका लोकल साइन पाइसिस होगा और जोडियक साइन एक्वारियस। मगर इसी टाइम पे एक बच्चा भी इंग्लैंड में बॉर्न हो रहा है तो उसका राशि तो एक्वारियस होगा मगर लगन उसका पाइसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 1:15 बज रहा है, तो इंग्लैंड में 1:15 नहीं बज रहा, वहाँ टाइम अलग है। और जैसे ये रिफ्लेक्शन 1 आवर के बाद में गैप में आएगा तो यहाँ का मिसिंग पार्ट ए में लगा हुआ, तो फिर पार्ट ए काम है। तो हॉरोस्कोप मैच करने के लिए लोकल टाइम आपने क्लॉक से देखा, जोडियक साइन एंड असेंडेंट साइन, राशि एंड लगन राशि यहाँ से देख लिया जयप्रकाश यंत्र से। सामने देखिए 12 जोडियक साइन का 12 सेपरेट यंत्र बना हुआ है। यहाँ से आप लोग लगन का डिग्री देखेंगे कि अभी जो बेबी बॉर्न हो रहा है जयपुर में, तो सूरज उस लगन राशि में कितने डिग्री और ये चल रहा है लगन पाइसिस का चल रहा है, मीन है। ये देखिए आला हो मीन का है, तो यहाँ पे डिग्री 5 अभी जो बेबी बॉर्न हो रहा है जयपुर में, तो सूरज उस लगन में
यहाँ देखिए 270 लिखा है, 300 लिखा है, 330 लिखा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 30 डिग्री का, क्योंकि 1 साइन अपना 30 डिग्री का है, तो 12 साइन अपना हो गया 360 डिग्री। सन 1 मंथ 1 जोडियक साइन के ऊपर ट्रैवलिंग करता, 1 मंथ में 30 डेज, जोडियक साइन 30 डिग्री, सन 1 डे में 1 डिग्री, तो 30 डेज का 30 डिग्री, इसलिए देखिए डिफरेंस 30 डिग्री का लिखा है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है 1 डिग्री को रिफ्लेक्शन जब कंप्लीट करता है तो 4 मिनट लेता है, तो 30 डिग्री को कंप्लीट करने में 120 मिनट लेता है। 120 मिनट का हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे। तो हर 2 घंटे के बाद लगन राशि चेंज, राशि 1 महीने के बाद, लगन 2 घंटे के बाद। अभी देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, जहाँ भी रिफ्लेक्शन गिरेगा वो लगन का डिग्री होगा। यहाँ से ले जाके जो आपने यंत्रराज इंस्ट्रूमेंट देखा था, 2 प्लेट जो जहाँ टंगा हुआ था, वहाँ जाके टेलीस्कोप फिट करेंगे, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि उस टाइम में कौन सा नक्षत्र चल रहा था। जब बच्चे ने जन्म लिया उस टाइम में सूरज उस लगन में इतने डिग्री पे था, और कैसा रहेगा अच्छा खराब तो पूरा हॉरोस्कोप वहीं तैयार किया करते। मगर आजकल यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि यहाँ से हिंदी कैलेंडर, लोकल पंचांग, जन्म पत्री कंप्यूटर से तैयार। फर्स्ट में छोटा घड़ी देखा था, नेक्स्ट बड़ा वाला वर्ल्ड राइट आफ्टरनून। स्मॉल सन क्लॉक में आपने देखा था सिंगल प्लेट 1 आवर का था, यहाँ पर 4 प्लेट 1 आवर। यहाँ पर सिंगल प्लेट जो मार्बल है वो 15 मिनट का, 15 मिनट का एक प्लेट है। वो 15 मिनट वाली प्लेट को उन्होंने 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच 1 मिनट, 1 को 10 पार्ट्स में 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड को 3 पार्ट्स में 2 सेकेंड। तो इस क्लॉक का जो एक्यूरेसी है वो 2 सेकेंड तक है, अपना क्लॉक 1 सेकेंड। यहाँ पर एवरेज 2 सेकंड के बाद शैडो चेंज हो रहा, अपना क्लॉक एवरी 1 सेकंड के बाद स्मॉल लेवल टिक 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 टिक। तो टाइम कैसे देखा करते थे, देखा तो लास्ट में देखिए टॉप पे हिंदी में 6 लिखा हुआ, उसके 4 मार्बल के बाद 7, 4 के बाद 8, 4 के बाद 9, 4 के बाद 10, यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ। 11, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट एंड 4 प्लेट बाद में 12 लिखा हुआ। तो ईच प्लेट यहाँ पर 15 मिनट्स का, ये देखिए। अच्छा, इसमें उससे ये बड़ा है, उससे 10 टाइम बिगर है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, उससे 10 टाइम बिगर है। अच्छा, तो 15 मिनट को अगर 15 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच 1 मिनट होगा। ओके। 1 मिनट को अगर 10 पार्ट्स में 6 सेकंड, और 6 सेकंड को 3 में 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तक है। तो इसी टाइम आप राइट मार्बल पे देखिए कि इधर मॉर्निंग टाइम, उधर आफ्टरनून टाइम। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन अभी यहाँ पर आ रहा है, और लास्ट रिफ्लेक्शन है इसका फिंगर शैडो देखेंगे आप, ये देखिए इस जगह पे आ रहा है, और यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 12, 15, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एंड अराउंड 40 की अराउंड हो रहा है। तो 12, 40 लोकल प्लस 40 मिनट ऐड कर देंगे तो 120 का अराउंड होगा, 1:20। यंत्र जो आपने देखा आजकल में राशि वाला यंत्र देखा था, इससे अपन एल्टीट्यूड देख सकते हैं, हाइट। जैसे सनराइज हुआ मॉर्निंग टाइम 0 से, आफ्टरनून टाइम क्या हुआ 90 पे आया, देन अब 90 डिसेंड, तो 180 डिग्री में कितने हाइट पे देखना है। दूसरा एस्मूथ एंगल, अर्थ घूम रहा है तो पूरे साल में चक्कर कर रहा, 1 ईयर्स में रेवोल्यूशन, और एक अपने एक्स पे रोटेशन, तो रोटेशन अभी उधर वाला पार्ट वर्किंग में है, क्योंकि सेंटर में जो पोल है जिसको सूरज माना, इसका रिफ्लेक्शन देखो यहाँ गैप में, तो यहाँ का जो गैप है वो पार्ट ए में लगा, तो वहाँ पर देखिए एल्टीट्यूड है आपका रोटेशन। तो नहीं होंगे अभी जाना ही नहीं। ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी ऊपर जाने के लिए? ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने के लिए, बाकी इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो ये 1 साइड बना हुआ है या 4 साइड? 1 साइड ही बना हुआ है, सीढ़ियाँ 1 साइड ही बना हुआ है। और आप लोग इधर से अंदर पहुँचे, पोल है, ये सूरज है, सन को इंडिकेट कर रहा है। अब इस पोल का रिफ्लेक्शन देखिए इस जगह पे, ये देखिए और ये देखिए लास्ट जो रिफ्लेक्शन वो यहाँ पर है इस जगह पे, और इस लाइन पे अगर आप टॉप पे देखते हैं लास्ट में, तो वहाँ देखो 0 लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में टॉप इस लाइन पे जहाँ मैंने हाथ रखा है। उसके राइट हैंड साइड देखिए 10 लिखा हुआ, 20, 30, 40, 50, 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, तो इससे रोटेशन देख सकते हैं। और जहाँ 0 लिखा हुआ देखा आपने, उसके डाउन में देखिए 5 लिखा, हिंदी नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी कि 50 लिखा हुआ, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, और राइट एंगल जो होगा वो 90 का होगा। तो दिन में 12 बजे अपना परछाई गायब हो जाएगा, मगर ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा अपना परछाई गायब होते हुए। छोटा बड़ा तो बनते देखा होगा, बनते देखा, गायब होते हुए नहीं देखा। गायब देखे ये चीज़ पॉसिबल होगा इक्वेटर पे, कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न।
पर जयपुर अपना कहीं पर भी नहीं, कैंसर पास में है। जयपुर 27, कैंसर 22.5। तो जयपुर और कैंसर के बीच में जो डिफरेंस है वो 3.5 लैटिट्यूड का है। 90 में से 3.5 लेस करते हैं तो 86.5 आता है। लास्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर आके रुक जाता है 21 जून। इसके नीचे कभी भी नहीं, नीचे कभी भी नहीं। और अभी देखिए जो परछाई है यहाँ पर आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ देखो हिंदी नंबर 45 लिखा है, 50 लिखा है। रिफ्लेक्शन अभी इस जगह पे है तो 45, 46, 47। सनराइज 0 हुआ था, आफ्टरनून टाइम आया 90 पे, देन अब 90 डिसेंडिंग हो रहा है तो 47 डिग्री है ये एल्टीट्यूड हुआ। रोटेशन देखने के लिए टुडे आफ्टरनून टाइम इस पोल का जो रिफ्लेक्शन अभी यहाँ है वो इस जगह पे था 1240 अपनी घड़ी के टाइम में 1240 भी यहाँ पर था, और इस जगह पे जो कोई 0 लिखा हुआ जब यहाँ था तो अर्थ ने 1 रोटेशन कंप्लीट किया, यानी येस्टरडे आफ्टरनून टुडे आफ्टरनून, और टुडे आफ्टरनून नाउ अभी यहाँ तक आया। यहाँ से डिग्रियाँ काउंट करते 1 डिग्री 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 डिग्री अर्थ अपने एक्स पर रोटेट हो चुका आफ्टरनून टू नाउ, और टुमारो अगेन इस पोल का परछाई अगेन 0 पे आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो अर्थ अपना 24 आवर्स वाला रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। इस हिसाब से सूरज यूं आएगा, इसका ये लेंथ कम होते जाएगा, लास्ट में जाके मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग में लेंथ बढ़ता है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है वैसे वैसे लेंथ फिर कम होता चला जाता है। जैसे फिर सन सेट होता है तो इसका लेंथ फिर बड़ा होने लगता है। और 1 आवर के बाद में ये रिफ्लेक्शन गैप में जाएगा तो यहाँ का गैप उधर है तो वो यंत्र काम करेगा। तो 1 आवर इसलिए ए बी में पार्ट बनाया गया कि आप इजीली अंदर आ सको और अंदर आके कैलकुलेशन कर सको परफेक्ट। गैप नहीं रह जाता तो आप अंदर नहीं आ सकते, बस इसीलिए इसको 2 पार्ट है। अच्छा मैं समझ गया। ओके ये देखिए इन दोनों का ज्वाइंट है, पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। फिर आप अंदर नहीं जा सकते थे, बाहर खड़े रहते इसलिए इसको 2 पार्ट है। अब इसको अंदर नहीं जा सकते, और अंदर नहीं जा सकते तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए महाराज ने इसको बड़ा किया। बड़ा करने से मोर एक्यूरेट हुआ, प्रॉब्लम अंदर जाने का हुआ तो इसको 2 पार्ट में लग गया और इसका नाम रख दिया कपाल। क्योंकि कपाल पर के लोहा बन गया इसलिए से ना कपाल। राशि यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए परछाई वो आ रहा है, वो देखिए वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। और सेकंड वाली टॉप लाइन पे अगर आप देखते तो वहाँ कुंभ राशि लिखा हुआ, एक्वारियस इसको बोलते हैं। 21 जनवरी जो यंत्र है इसका नाम है चक्र। इस चक्र को पूरा रोटेट करा सकते हैं। आजकल इसको लॉक कर दिया। ओके, ये 360 डिग्री का सर्कल है, बीच में भूमध्य रेखा इक्वेटर माइन है, सेंटर में जो हॉल है यहाँ पर एक रॉड लगा है। जब ये ओपन था इसको पहले सन की साइड पर घुमाते थे, अलाइन करते सन के पैरेलल करते थे। फिर इस रॉड का रिफ्लेक्शन ईयर्स में 2 डेज 21 मार्च 23 सितंबर को सन जब इक्वेटर पर होगा तो 2 डेज इस रॉड का रिफ्लेक्शन सीधा स्टेट मिलेगा, डे नाइट इक्वल। 3 मंथ में कैंसर तक पहुंचेगा तो 21 जून को यहाँ पर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट नाइट। 23 में हाफ डिग्री साउथ में तो 22 दिसंबर में होता है कैप्रिकॉर्न पे लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट। तो अभी इंस्ट्रूमेंट लॉक इसलिए वर्किंग में नहीं, इस रॉड का रिफ्लेक्शन गिरेगा उससे इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन, सन कितना नॉर्थ में और कितना साउथ में वो डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ये भी छोटा है, इसका बड़ा रूप जो आपने एंट्रेंस किया था तो अभी बहुत बड़ा सर्कल टंगा हुआ, वो इसका बड़ा रूप है और उसको भी लॉक करते हैं। वहाँ जो आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉक देखा था, ये उसका ट्रायल मॉडल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर में जब इसने सही वर्क किया तो इसके दोनों भाग में बना दिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से जितना भी यंत्र आप लोगों ने देखा 300 साल पुराना है, मगर सब यंत्रों को 1901 में रिपेयर्ड भी किया था। इसलिए यहाँ पर आपने देखा वो कहीं इंग्लिश नंबर देखो जी। तो ये जंतर मंतर का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। जंतर मंतर कंप्लीट हुआ, कैसा लगा आप लोगों को जंतर मंतर? बेस्ट। और आप लोग यहाँ से फिर जंतर मंतर विजिट करने के बाद में कोई फोटो वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं, फिर बाहर निकलने का रास्ता इधर से है।